तो नेता की चापलूसी तो कर रहे राघव चड्ढा ना। ये क्या कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने वाला काम कर रहे। इस तरीके से प्लेन का बात कर रहे हैं, समोसा का बात कर रही है, 200 रुपया पानी का बात कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए है। पे गोली मारो वाला एक नारा लगाया था ना, उसको देख लिए, दिल्ली का मंत्री बनाया गया, जान रहे ना उसका नाम कपिल मिश्रा। तो शायद ये भी सोच रहे कि हमको भी कोई ऐसा अच्छा बड़ा मंत्री बना दिया जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं अपना राघव चड्ढा। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में ना वैसा मुखर चेहरा कोई दिख नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे ना, प्रोजेक्ट करेगा इसी को, राघव चड्ढा को पंजाब में इसको करने वाला काम करें। एक भी बार राघव चड्ढा ने बोले हैं, बयान दिए हैं कि हाँ भाई आज जो गैस का संकट है और जो लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिए थे कि इस तरीके से हाल होने वाला कोविड के जैसा, तो उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल जवाब किए राघव चड्ढा। ये देश की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी चलती है ना, उसी तरीके से उसी लाइन पे ये चल रहे हैं राघव चड्ढा। जिस तरीके से राघव चड्ढा बयान दे रहे हैं ना, राघव चड्ढा तो पहले ये सोच ले कि हैं किस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में है या आम आदमी पार्टी में। अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से आरोप लगा रही है कि वो हमारे जो समय निर्धारित समय है और समय जो मिलता है वो पार्टी के हित में, पार्टी की तरफ से सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा करते हैं। और ये करने वाला वजह भी दिख रहा है ना कि आप बात है ये कि किस तरीके से राघव चड्ढा जो अगर सवाल जवाब कर रहे हैं राज्यसभा में तो क्या करते हैं। अगर भाई आपको लग रहा है कि हाँ देश की जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको आम आदमी पार्टी भेजा वहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी के तहत तो आप सवाल जवाब कीजिएगा ना। ये किसी तरीके से भी उठा पटक के कुछ भी बात करने लगेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो देख रही है ना पार्टी आपकी, और आपकी पार्टी समझ रही कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी के मुद्दा उठा रहे थे जो आम आदमी से रिलेटेड है, गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, गरीबों के मसीहा बन रहे थे। नहीं मुझे बताइए, गरीबों की मसीहा आम आदमी पार्टी रिलेटिव कौन सा मुद्दा उठाएं। ये जिस तरीके से प्लेन का बात कर रहे हैं, समोसा का बात कर रही है, 200 रुपया पानी का बात कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए है। आम आदमी का बात कर रहे थे, आम आदमी का बात करना था कि आज के बाद में बात कीजिए किस तरीके से लोकसभा में देखिए, राज्यसभा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना कुकर्म दिखा रहे हैं कि भाई झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ कोई ऐसा गैस का डीजल पेट्रोल का संकट नहीं है। तो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा, प्रोटेस्ट हो रहा, तो उसमें भाग लेके उनका साथ देना चाहिए था ना विपक्ष का। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, आप तो उसके ऊपर कोई भी एक आरोप ही नहीं लगा रहे। और यहाँ तक के देखिए वहाँ पे जो पार्लियामेंट में नारा लग रहा है, नरेंद्र भी गायब सरेंडर भी गायब, तो वहाँ पे कहाँ है, दिख रहे हैं राज्यसभा के सांसद हैं अगर, तो वहाँ पे तो एक बार भी जवाब देना चाहिए था ना राघव चड्ढा को कि हाँ भाई किस तरीके से हम उनका साथ दे रहे हैं। आम जनता पार्टी के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये कैसा ना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अरे कह रहे संसद भेजा गया आवाज़ उठाने के लिए, नेता की चापलूसी करने के लिए थोड़ी भेजा गया। नहीं अब जनता की आवाज़ उठाने के लिए नेता की चापलूसी, तो नेता की चापलूसी तो कर रहे राघव चड्ढा ना। ये क्या कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने वाला काम कर रहे। अगर पार्टी के जनता की आवाज़ उठाते तो आम आदमी पार्टी के आपके नेता छूटे थे। क्या हुआ था उस समय अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस जो बोले, केस उनका जो हुआ बारी हुआ कि हाँ भाई उनका कोई आरोप नहीं रहा केस के ऊपर, तो उस समय क्यों नहीं ट्वीट किए। अरविंद केजरीवाल जब जेल जाते हैं तो कुछ जवाब नहीं देते, मनीष सिसोदिया जाते हैं, तो ये कैसा ना, बहुत देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ शायद। ये आम आदमी पार्टी के लिए ना देर से आँख खुला कि हाँ राघव चड्ढा किसके लिए काम करता है, किसके लिए नहीं काम करता। किसके लिए काम करता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है वो राघव चड्ढा, और ये देर में खुला नजर है उनका आम आदमी पार्टी लोगों का। तो बहुत अच्छी बात है कि देर में खुला, और ये अब समझ में आ गया है आम आदमी पार्टी को। और इस तरीके से उसको देख लीजिए, खाली उसको अभी क्या हुआ था बात, उनको समय देने के ऊपर रोक लगाया गया था कि हाँ भाई उनको जो राज्यसभा सांसद जो है उनको बोलने का समय हम उनको ऊपर रोक लगा रहे। ये तो नहीं ना आम आदमी पार्टी बोला था कि हम पार्टी से निकाल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उसका बयान देखिए राघव चड्ढा का, कि उसका बयान ही ऐसा होने लगा ना कि अरे भाई आपको पार्टी से निष्कासित नहीं किया था, निकाला नहीं था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन उसका बयान देख लीजिए कि वो आम आदमी पार्टी वाला ये बोल सकता था ना मेरी पार्टी के तरफ से इस तरीके से हम पे आरोप लगाया गया, तो वो पार्टी तो मानता ही नहीं है, तो उसी तरीके से बयान दे रहा है ना। आप देख लीजिए उसका ट्विटर पे या किसी तरीके से सोशल मीडिया पे क्या बयान दे रहा है राघव चड्ढा। वो बीजेपी के हिसाब में काम करने वाला है, तो बीजेपी के हिसाब से भाग गया लाइन पे। वो कह रहे खामोश नहीं बैठेंगे, सैलाब आएगा एक दिन। नहीं देखिए, खामोश किस लिए नहीं बैठेंगे, किस वजह से नहीं बैठेंगे। खामोश नहीं बैठने का तो बात तो आपको है ही है ना। आप तो खामोश बैठे कहाँ थे, आप तो काम जिसका करना था कर रहे थे उसका काम, और आप आगे भी करते रहेंगे आप ही उसका काम जिसका काम आप कर रहे हैं। और खामोश बैठने का क्या बात है, यही है कि आम आदमी पार्टी से एक थोड़ा आपका कद थोड़ा शायद लग रहा था कम है, तो अब बीजेपी में जाएंगे तो कद आपका बढ़ जाएगा, और इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे गोली मारो वाला एक नारा लगाया था ना, उसको देख लिए, दिल्ली का मंत्री बनाया गया, जान रहे ना उसका नाम कपिल मिश्रा। तो शायद ये भी सोच रहे कि हमको भी कोई ऐसा अच्छा बड़ा मंत्री बना दिया जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं अपना राघव चड्ढा। मंत्री बनेंगे अब कहाँ के, वो तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना, बनाएगी ना। ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह मोदी जी बनाएंगे, करेंगे, ये हम आप तो नहीं ना तय कर सकते हैं।
ये किसको बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये देख लीजिए। पंजाब के लिए इनकी तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से। नहीं, पंजाब के लिए तैयारी की जा रही है तो अगर कर रहे हैं तो शायद करने दीजिए, बेहतर है, क्योंकि पंजाब से ही तो आ रहे हैं ना ये। और वहाँ पे जो भगवंत मान का बयान है, आप भगवंत मान का भी बयान देख लिए, वो अपने पार्टी के लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन इसका क्या लाइन है देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का लाइन है। तो भगवंत मान भी जान रहे हैं, और ये बात आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, और ये सत्य है शायद कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में ना वैसा मुखर चेहरा कोई दिख नहीं रहा। तो ये क्या करेंगे ना, प्रोजेक्ट करेगा इसी को, राघव चड्ढा को पंजाब में इसको करने वाला काम कह करें। रहे आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन किसी को रास नहीं आ रहा है, ये लोगों की आवाज़ उठाना है। अच्छा, रास किसको नहीं आना चाहिए, रास किसको नहीं, आपकी पार्टी को ही जब रास नहीं आ रहा तो अब किसको रास आएगा। अब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, जनमानस की बात कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता की आवाज़ उठाने वाला काम करना चाहिए था ना भाई। ये जो हाल है आज, अगर एक भी बार राघव चड्ढा ने बोले हैं, बयान दिए हैं कि हाँ भाई आज जो गैस का संकट है, और जो लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिए थे कि इस तरीक़े से हाल होने वाला कोविड के जैसा, तो उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल जवाब किए राघव चड्ढा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, हित में मिल के कर रहे हैं, तब ना नहीं सवाल किए। क्या बोले थे कि कोविड के जैसा हाल होने वाला, मोदी जी बोले थे ना, उन्होंने क्या बोले थे, 7 मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं, मोदी जी ने बोले राज्यसभा में कि ये जो कालाबाजारी का काम करेगा उसको देखने वाले, पकड़ने वाले लोग को हम 7 मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। क्या हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल किए राघव चड्ढा। तो ये क्या है ना, ये देश की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी छलती है ना, उसी तरीके से उसी लाइन पे ये चल रहे हैं राघव चड्ढा भी।